नमस्कार। आज हमारे सामने योस्टीन गार्डर की मशहूर किताब है सोफी की दुनिया। इसकी एक काफी दिलचस्प समीक्षा मिली है तो सोचा इस पर बात करें। हाँ, ये किताब वाकई खास है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है बल्कि ये पश्चिमी दर्शन की दुनिया में एक तरह का दरवाजा खोलती है। सही कहा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब कैसे कैसे कहानी और शिक्षा को मिलाती है। और वो भी इतनी खूबसूरती से। हाँ, कि दर्शन जैसा आप सोचिए इतना गहरा विषय भी आम पाठक के लिए एकदम रोमांचक बन जाता है। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत होती है नॉर्वे से। वहाँ एक 14 साल की लड़की है सोफी एमेंडसन। उसे एक दिन अचानक 2 गुमनाम खत मिलते हैं और सवाल बहुत सीधे पर गहरे हैं। पहला, तुम कौन हो? सोचिए जरा। और दूसरा उससे भी बड़ा, ये दुनिया कहाँ से आई? ये किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देंगे। हाँ, और यहीं से किताब का जादू शुरू होता है। ये जो सवाल है ना, लगते तो रोजमर्रा के हैं। हाँ बिल्कुल। पर असल में ये दर्शन के सबसे बुनियादी, सबसे गहरे सवाल हैं। सही। किताब का सबसे बड़ा कमाल ही यही है कि वो कहानी के बहाने दर्शन सिखाती है। मतलब सिर्फ जानकारी नहीं देती। हाँ, वो पाठक को सोफी के साथ उस यात्रा पर ले जाती है। बिल्कुल, सोचने की यात्रा पर। तो सोफी को फिर एल्बर्टो नॉक्स नाम के एक रहस्यमयी दार्शनिक मिलते हैं। उनसे उसे पूरा दर्शन का कोर्स मिलता है। पहले खतों के जरिए, फिर वो मिलते भी हैं। हाँ, और वो सुकरात, प्लेटो जैसे प्राचीन विचारकों से लेकर देकार्ते जैसे आधुनिक दार्शनिकों तक सबके बारे में सीखती है। और जैसे वो देकार्ते के बारे में सीखती है तो वो उसी सवाल से जूझती है कि मैं अपने होने के बारे में यकीनी तौर पर क्या जान सकती हूँ। हाँ, जो किताब के शुरुआती सवालों से जुड़ता है। सीधा जुड़ता है। और इसी सीखने की प्रक्रिया के साथ एक और रहस्य भी चल रहा होता है। हाँ, वो हिल्डे मोलर खनाग वाली पहेली। बिल्कुल, वो एक और लड़की है कहानी में। ये कहानी का एक और दिलचस्प पहलू है जो पाठक को बांधे रखता है। तो किताब के जो मुख्य विषय हैं उनमें सिर्फ जानना नहीं है बल्कि दर्शन को जीवन जीने का एक तरीका समझना है। मतलब सवाल पूछना, हैरान होना, दुनिया को एक नई नजर से देखना। सोफी का किरदार भी तो ऐसे विकसित होता है। हाँ, वो ज्यादा जागरूक बनती जाती है। सही। अच्छा, किताब की एक और खास बात है जिस पर समीक्षा भी ध्यान दिलाती है, वो है हकीकत और वहम के बीच की लकीर। हाँ, वो उसे धुंधला करती है, खासकर कहानी में जो मेटाफिक्शनल मोड आता है, जब कहानी खुद अपने कहानी होने का एहसास कराती है। वही। और ये सिर्फ कोई साहित्यिक तरीका नहीं है। नहीं, ये हमें सीधा सीधा हमारे अपने यथार्थ की प्रकृति पर सवाल उठाने को उकसाता है। क्या हमारी समझ की भी सीमाएं हैं? अच्छा, क्या हम भी किसी बड़ी कहानी का हिस्सा हो सकते हैं? ये सवाल कहानी को और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाला बना देते हैं। लिखने के अंदाज पर भी बात हुई है समीक्षा में। गार्डनर की शैली काफी सरल है, लुभावनी है। हाँ, मुश्किल विचारों को भी रोजमर्रा की मिसालों से समझाया गया है। पाठक जुड़ाव महसूस करता है। हालांकि समीक्षा ये भी मानती है कि कहीं-कहीं शायद बीच के हिस्सों हैं थोड़ी पाठ्यपुस्तक जैसी लग सकती है। हाँ, वो शायद इसलिए कि किताब का लक्ष्य बहुत बड़ा है। देखिए, सोफी की कहानी के साथ साथ पश्चिमी दर्शन का लगभग 2000 साल का इतिहास समेटना, ये तो है। ये आसान काम नहीं है। तो संरचना दिलचस्प है। प्राचीन यूनान से लेकर आधुनिक अस्तित्ववाद तक सब कुछ कवर किया है। हाँ, सब कुछ छुआ गया है। इसीलिए जैसा समीक्षा भी कहती है, ये दर्शन में कदम रखने वालों के लिए बेहतरीन है। भले ही जो एक्सपर्ट हो उन्हें शायद थोड़ी सतही लगे। हाँ, मुमकिन है। ये इतिहास और कहानी का एक बहुत नाजुक संतुलन साधने की कोशिश है। और एक विचार जो एल्बर्टो नॉक्स बार बार सोफी को याद दिलाता है और जो मुझे लगता है किताब का केंद्रीय संदेश भी है। कौन सा? सबसे बुद्धिमान वो है जो जानता है कि वो नहीं जानता। हाँ, ये सुकरात की याद दिलाता है। बिल्कुल, लगातार सवाल पूछते रहने और ये मानने कि हम सब कुछ नहीं जानते, इसी का महत्व है। सही कहा। और यही जिज्ञासा ही तो है जो सोफी को और पाठक को भी इस सफर पर आगे बढ़ाती है। तो कुल मिलाकर जैसा समीक्षा भी जोर देती है, सोफी की दुनिया कहानी और दर्शन का एक असाधारण मिश्रण है तो सोचने पर मजबूर करती है, सिखाती भी है और मनोरंजन भी करती है। शायद इसीलिए इसे 10 में से 9 जैसी ऊंची रेटिंग मिली है। निश्चित रूप से ये उन सब के लिए बहुत उपयोगी है जो दर्शन की दुनिया को समझना चाहते हैं या फिर बस कुछ गहरा, कुछ विचार करने वाला पढ़ना चाहते हैं। ये ज्ञान हासिल करने का एक मजेदार तरीका है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें जिंदगी के बड़े सवालों में दिलचस्पी है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। किताब हकीकत और कल्पना पर सवाल उठाती है अपने मेटाफिक्शनल पहलुओं से। तो क्या ऐसा हो सकता है
कि जिस हकीकत को हम जी रहे हैं वो भी किसी और के जहन की कहानी हो? सोचने वाली बात है। इस पे गौर कीजिएगा।